यस सर। ओके जी, ओके सर। चलो तो कौन सबसे, या मैं ही रीड करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन है तो कहीं गड़बड़ हो जाए। जिसको आवाज ना आए प्लीज मेरे को बीच में टोक देना, बोल देना, साथ में अपनी पेंसिल लेके चलना, बड़े सारे लिटरेरी डिवाइसेस है वहीं पे ही मार्क करेंगे सुंदर सुंदर, ठीक है? ओके सर। चलो तो सबसे पहली लाइन से ही शुरू करते हैं। ऊपर वाली जो बात है वो मैंने तुम्हें बता दी, बैलेड है ये वो। बेलिंदा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या है कि बेलिंदा lived in a little white house। इस पूरे स्टैंजा में हमारे को ये पता चलेगा कि बेलिंदा जो है वो कहाँ रहती है, ठीक है, किस किस के साथ रहती है, क्या क्या पोजेशंस हैं उसकी, ठीक है, और उसके जो पेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, उसके घर क्या है, लिटिल व्हाइट कलर का है। उसके पास एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो डॉग है और एक लिटिल रेड वैगन है। अब भाई तुम कहोगे ये लिटिल रेड वैगन क्या है, क्या ये भी कोई पेट है? कार। हाँ कार, और स्पेसिफिकली कौन सी कार, वो जो पीछे से तुमने दूध वालों की कार देखी है क्या? हे भगवान, ये तो कोई और ही। यस सर, ये तो पता है। अरे नहीं ऐसी नहीं है ये, इसके आगे कार है, आगे कार है और पीछे ये लगा हुआ है, मतलब पीछे जो है कैरियर है सामान रखने के लिए। बात समझ आ रही है? ओके सर। ओके, ट्रक टाइप। हाँ थोड़ा सा ट्रक टाइप, या फिर तुम लोगों ने, मतलब दूध वालों के पास तो बहुत होती है, बोलेरो होती है और पीछे से सीटें उखड़वा देते हैं तो वो पीछे खाली हो जाता है। सर पिकअप ट्रक। हाँ पिकअप ट्रक टाइप, ठीक है जी। हाँ आगे देखेंगे, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ठीक है, अब ये देखो रियलियो ट्रूलियो क्या है, ये क्या कोई इंग्लिश का वर्ड है? नहीं, ठीक है। रियलियो का मतलब है रियली और ट्रूलियो का मतलब है ट्रूली, अंडरलाइन करके लिखो, ठीक है। और अब उसने ऐसा क्यों किया, क्या हमारा जो पोएट है उसको स्पेलिंग नहीं आती थी? नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। सर वो रिदम बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए उसने यूज किया। और इस पूरी बात को अंडरलाइन करके लिखो, पोएटिक लाइसेंस, ठीक है, लिखा है कि जो पोएट्स होते हैं उन्होंने रिदम बनाने के लिए, मतलब इतना उनको छूट मिल जाती है कि वो ऐसे राइम बनाने के लिए इतना जो है वर्ड्स को तोड़ मरोड़ सकें। जैसे ऑक्सीमोरन। अरे भैया रुक तो जाओ, मेरे को पता है, मैंने आपको पहले थोड़ी सी पढ़ाई हुई है, बता रहा हूँ एक एक करके, और बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, पोएटिक लाइसेंस? यस सर। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या है, पेट ड्रैगन। क्या ये बात थोड़ी सी अजीब सी नहीं लग रही? क्या ड्रैगन हमने कभी पेट के रूप में सुना है? ड्रैगन तो बड़ा ही खूंखार डेंजरस टाइप का एनिमल है ना? यस सर। है ना? तो यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखो ऑक्सीमोरन। और अब ये OXYMORON, और अब ये ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है कि जब हम दो कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स को एक साथ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं फ्रीली शैकल्ड, शैकल्ड का मतलब होता है बंधा हुआ, और मैंने बोला फ्रीली शैकल्ड, तो क्या ये बात कुछ समझ में आई कि फ्री भी है और शैकल्ड भी है? अबे पागल है क्या? ठीक है, यहाँ मतलब बंदा भी हाँ बंदा भी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये है कि पेट भी है और ड्रैगन भी है। ड्रैगन कभी पेट कैसे ठीक है। हाँ तो इस वजह से ये हुआ ऑक्सीमोरन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारी लास्ट की दो लाइंस हैं स्टैंजा की, वो दोनों किससे शुरू हो रही हैं? सेम वर्ड से, एंड ठीक है। तो वहां पे मार्क करके लिखो एनाफोरा, ठीक है, ANAPHORA, एनाफोरा। चलो तो हम लोग सेकंड स्टैंजा पे थे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ठीक है, तो इस वाले के अंदर क्या है, नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन जो है वो इंक है, ये तुम्हें याद रखना है, वैसे मैंने नोट्स में सारा कुछ डाला हुआ है। ग्रे माउस का नाम ब्लिंक है, येलो डॉग जो है उसका नाम मस्टर्ड है, और यहाँ पे यूज किया हुआ है येलो डॉग एज शार्प एज मस्टर्ड। एज शार्प एज का क्या मतलब है? कलर। हाँ बहुत ही ब्राइट कलर, वेरी गुड, बहुत ही ब्राइट कलर्ड है, विविड, ठीक है। तो ये अंडरलाइन करके लिख लेना कि उसके कलर के लिए डिफाइन किया गया कि उसका बहुत ही ब्राइट कलर है।
बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ठीक है, तो हमारे को पहली इंट्रोडक्शन मिली है ड्रैगन की, और वो क्या दी गई है पोएट के द्वारा, कि वो कॉवर्ड है। कि वो ठीक है, एक कौवा हाँ, ताकि जैसे ही रीडर फर्स्ट टाइम इसे पढ़े तो उसके मन में यही है, अरे ये तो है ही बेवकूफ है, ये तो है ही डरपोक। ठीक है, हालांकि अब Yes, तो मैं sir. तुम्हें पूरी कहानी बता चुका हूँ, क्या वो रियलिटी में डरपोक है? नहीं सर। No, नहीं sir. है। नो ठीक सर। है, लेकिन हमारे को जब कोई रीडर इसे पढ़े तो उसका जो पहला इंट्रोडक्शन हो उस कैरेक्टर के साथ, वो इसी के साथ हो कि ये तो है ही बेवकूफ, वो डरपोक, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले तो द येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। ठीक है, तो उसको कंपैरिजन किया जा रहा है मस्टर्ड के साथ। तो जब हम लाइक और एज का यूज करके कंपेयर करते हैं तो वो कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? सिमिली। मिले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो शार्प एज मस्टर्ड को अंडरलाइन करके लिखो सिमिली, SIMILE। ठीक है, Yes, sir. और देखो फिर से जो सेकंड और थर्ड लाइन है वो क्या है? एंड द लिटल से स्टार्ट हो रही है दोनों, तो ये फिर से क्या होगा? Anaphora. एनाफोरा, ऑब्वियसली। ठीक है जी, राइमिंग स्कीम वही वाली। चलो बेबी। चलें आगे, क्लियर है? लिख लिया सबने? अनबी आप लिख रहे हो थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है इसको स्टार मार्क कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो नोट्स में है पर ये हमारे को थोड़ी सी एक फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताएगा कस्टर्ड की। ठीक है, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हमारा हीरो है। पढ़ेंगे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड अ रियोलियो ट्रूलियो डैगर्स फॉर हिज टोज। ठीक है, तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन है, हमारी फिजिकल डिस्क्रिप्शन है कस्टर्ड की। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके जो टीथ थे वो ड्रैगन की तरह बहुत ही बिग और शार्प थे। ठीक है, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स थे, जैसे तुमने क्रोकोडाइल की बॉडी देखी है क्या? Yes, sir. हाँ, उसकी बॉडी के ऊपर भी होते हैं, और बॉडी के नीचे जो है क्या थे? स्केल्स थे, ऐसे लाइनें थी। ठीक है, जैसा कि ड्रैगन की और डायनासोर्स की बॉडी पे होते हैं। ठीक है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। ठीक है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस का क्या मतलब है? कि बहुत ही जो है हॉट माउथ था उसका, जैसा ड्रैगन वगैरह का होता भी है। ठीक है, तुम लोगों ने कार्टून्स में तो एटलीस्ट देखा ही होगा बचपन में। यस सर। Yes, चिमनी, sir. चिमनी फॉर अ नोज। चिमनी फॉर अ नोज का क्या मतलब? कि उसकी नोज जो है उससे कॉन्स्टेंटली एक धुआं टाइप निकलता रहता था, और वो मतलब बड़ा ही ऐसे इस तरीके से आवाज आती थी। ठीक है, चिमनी फॉर अ नोज, ये चीज आगे भी आएगी। ठीक है, एंड रियलियो ट्रूलियो, फिर से रियली ट्रूलियो क्या है? मतलब ऐसे ही पोएट ने यूज किया है। डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर का क्या मतलब होता है? अंडरलाइन करके बताओ। तलवार. शार्प नाइफ, वेरी गुड, वेरी गुड। डैगर्स उसके टोज के लिए यूज किया गया है, और वो ये बताने के लिए किया गया है कि उसके बहुत ही शार्प नाइफ। एक सेकेंड, ओके, चलो। हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिटरेरी डिवाइस भी नहीं बताया अभी। चलो, तो यहाँ पर क्या है कि सिमिली। ठीक है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, फिर से उसके माउथ को जो है कंपेयर किया जा रहा है फायर प्लेस से। तो ड्रैगन माउथ इज कंपेयर्ड विद फायर प्लेस, तो कौन सी लाइन है ये? माउथ लाइक अ फायर प्लेस पे सिमिली। Simile. और मेटाफर चिमनी फॉर अ नोज। चिमनी फॉर अ नोज का मतलब ये नहीं है कि चिमनी है उस पे, नोज पे चिमनी से कंपेयर किया जा रहा है उसकी नोज को, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एस, तो इस वजह से क्या होगा? मेटाफर। ठीक है, Yes, sir. और अब एक और चीज देखो, ये फिर से क्या आया लास्ट में? रियलियो ट्रूलियो, और हमने फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में भी क्या पढ़ा था? रियलियो ट्रूलियो। ठीक है, Yes, sir. तो इस चीज यस को सर। अंडरलाइन करके लिखो एक स्पेसिफिक चीज, रिफ्रेन, REFRAIN। रिफ्रेन क्या होता है? जब कुछ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स रिपीट हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन अ पोयम। ठीक है, अरे ठीक है, यस।
सर एक बार रिपीट Yes, कर sir. दो. हाँ, when some set of words are repeated in a poem after a regular interval. Are repeated in a poem after a regular interval. ठीक है जी. चलो, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, इसमें हमारे को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगी सारे करेक्टर्स की. ठीक है, पढ़ें. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. ठीक है, सबसे पहले बात करी गई है बेलिंदा की, उनकी ऑनर की. ठीक है, कि बेलिंदा was as brave as a barrel full of beers. बैरल का मतलब है, मतलब एक केज फुल ऑफ या फिर एक ड्रम फुल ऑफ बियर्स. और अनवी, ये वो वाला बियर नहीं है, जाग जाओ. Yes, sir. ठीक है, बियर यहाँ पे वो वाला है जो जू वाला बियर. ठीक है, कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी ज्यादा ब्रेव थी, जैसे एक ग्रुप ऑफ बियर्स. बैरल फुल ऑफ बियर्स को अंडरलाइन करके लिख लो, ग्रुप ऑफ बियर्स. ठीक है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर्स. इंक एंड ब्लिंक के लिए क्या बोला गया कि वो शेरों को भी भगा देते थे. चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर्स का मतलब वो भी उनके आगे खड़े नहीं हो पाते थे, उनको भी भगा देते थे. कौन? चूहा और बिल्ली. इंक एंड ब्लिंक चूहा बिल्ली है. Yes, sir. ठीक है. एंड मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. मस्टर्ड को क्या बोला गया कि वो इतना ज्यादा ब्रेव था कि जैसे कोई टाइगर गुस्से में हो, इतना ज्यादा खतरनाक था वो, डेंजरस था. हाँ मैंक बोलो. सर इंक ब्लिंक. सर चेज लायंस का मतलब क्या बताया आपने? चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, की भगा देते थे. इतने पावरफुल हैं कि वो लायंस को भी भगा दें, स्टेयर्स से नीचे उतार दें, मतलब डर जाए लायन भी उन्हें देख के. ठीक है. और मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. मस्टर्ड इतना खतरनाक है, इतना खूंखार है डॉग, कि वो टाइगर इन अ रेज से उसे कंपेयर किया गया. रेज मतलब एंगर, कि जब एक टाइगर को गुस्सा आ जाए, वैसा है मस्टर्ड. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. अब यहाँ पे फिर से कस्टर्ड की क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो बस एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है कि मेरे को तो एक सेफ सी जगह दे दो, एक कंफर्टेबल प्लेस दे दो, मेरे से जो है दुनिया का सामना नहीं किया जाएगा. ठीक है. Okay, sir. ठीक है जी. तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से सिमिली खुद ही पता लग गया होगा, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. ठीक है, उसको कंपेयर किया जा रहा है लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए कि वो एक बैरल फुल ऑफ बियर्स जितनी. तो उसे अंडरलाइन करके लिखो सिमिली फिर से. और मस्टर्ड भी, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. यहाँ पे फिर से क्या आएगा? Simile. सिमिली. ठीक है, क्लियर है जी? आगे चलने. यस सर. हाँ, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे. और ये स्टैंजा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पेपर में आ भी जाता है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है, अभी बताता हूँ. ठीक है. बेलिंदा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at the really truly cowardly dragon. ठीक है. बेलिंदा tickled him. tickled का क्या मतलब है यहाँ पे? टू टीज. अंडरलाइन करके लिखो, उसे छेड़ना, मजाक उड़ाना. टू टीज. ठीक है. ओके सर. और Yes, शी sir. टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. अनमर्सीफुल को अंडरलाइन करके लिखो. मर्सी का क्या मतलब होता है? दया दिखाना, लेकिन वो उस पे दया नहीं दिखाना दिखाते मतलब थे. कोई दया भी नहीं दिखाना. हाँ, मतलब Okay. यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखो, दे टीज्ड हिम इन अ क्रूअल वे. उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, बहुत ही गलत तरीके से. ठीक है. अनमर्सीफुल को अंडरलाइन करके लिख लो, इन अ क्रूअल वे. क्रूअल का मतलब तो समझते हो ना, CRUEL. यस सर. Yes, माधवी, sir. आप हो ना क्लास में? ऑल क्लियर? हाँ. चलो ठीक है. बेलिंदा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. तो वो कस्टर्ड को क्या बोल के बुलाया करते थे? परसिवल. और ये जो Percival. परसिवल है ना, इसे सर्कल कर लो और यहाँ पे लिखो एल्यूजन. ALLUSION. सर क्या?
Perlusion, परसिवल को सर्कल करके लिखो। ठीक है, एल्यूजन का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी पोयम में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर का रेफरेंस ले। ठीक है, जैसे हमने अमांडा पोयम में रेफरेंस लिया था किसका? Rapunzel. रेपुंसेल का। वेरी गुड। ठीक है, एक फेरी टेल के कैरेक्टर का। इसी तरीके से ये जो परसिवल है ये भी एक कैरेक्टर है। किस चीज का? एक जर्मन स्टोरी का, जिसमें एक किंग था, किंग आर्थर। लिख लो, किंग आर्थर, ARTHUR। ठीक है, किंग आर्थर की जो कोर्ट थी उसमें एक बहुत ही पावरफुल, दिखने में बहुत ही पावरफुल नाइट था। अब नाइट क्या होता है? KNIGHT। पता है तुम लोगों को? यस सर, नाइट वो सिपाही. होते हैं मतलब जैसे रखवाले। सर उसमें जो वो बैटमैन की मूवी थी उसमें भी नाइट। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वही, सर, ये पता है ये तो। समझ गए? दिख रही है पिक? सिपाही दिख भी रही हो है? गए. अरे यस पिक सर, दिख रही है, पिक्स। पता है। Yes, sir. हाँ हाँ, तो एक बहुत ही पावरफुल नाइट था, उसका नाम था परसिवल। पर वो सिर्फ दिखने में पावरफुल था। ठीक है, उस स्टोरी के अंदर वो सिर्फ दिखने में पावरफुल था। इन रियलिटी ही वॉज अ वेरी बिग कॉवर्ड। ठीक है, वो कभी लड़ने नहीं जाया करता था। ठीक है, उसी तरीके से इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो उसे क्या बोल के चिढ़ा रहे हैं? परसिवल बोल के, कि तू भी उस परसिवल की तरह, तू भी बहुत ज्यादा दिखने में तो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा और स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी में यू आर अ कॉवर्ड। ठीक है, तू हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इसी वजह से ये वाला जो स्टैंजा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है एल्यूजन। ठीक है दक्ष, आपको समझ आ गया? यस सर। माधवी? आ गया। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, मतलब अपनी कार में वो सब बैठते थे, एट द रियली ट्यूरलो कॉवर्डली ड्रैगन। ठीक है जी, चलो अब तुम लोगों को ना एक और चीज यहाँ पे लिख लो कि ये जो पूरी पोयम है इसके अंदर जितने भी, ये पूरी पोयम में हमारे को पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल रही है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? कि जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग कैरेक्टर ट्रेट्स देते हैं। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, जैसे क्या अगर मैं बोलूं कि द सन इज स्माइलिंग। ठीक है, तो सन स्माइल कर रहा है। सन कोई ह्यूमन थोड़ी है जो स्माइल कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज धूप तेज है। ठीक है, यस सर। तो उसी तरीके से इसके अंदर जितने भी ये एनिमल्स हैं, जैसे इंक हो गया, ब्लिंक हो गया, कस्टर्ड, मस्टर्ड, ये सब हैं तो एनिमल्स ही। इन सबको ह्यूमन ट्रेट्स की जगह ह्यूमंस की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, कि उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला। समझ में आ रही है बात? तो पूरी पोयम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें यूज की गई है पर्सोनिफिकेशन। ये बात भी लिख लो। ठीक है, चलो। और अगर स्पेसिफिक लाइन में लिखना है तो जैसे इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे कॉल्ड हिम परसिवल। ठीक है, तो कॉल्ड हिम, ऐसे इंसान एक दूसरे को ये ऐसे चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, जानवर थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन है। क्लियर? Yes, sir. चलो, यस सर। बेलिंदा गिगल्ड till she shook the house and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. ठीक है, तो जो हमारी पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे को सिर्फ एक उनके घर की डिस्क्रिप्शन मिली है, वो उसको कैसे ट्रीट करते थे, सबका करेक्टर कैसा था, उसका एक जो इंट्रोडक्शन है, वो वाला पार्ट यहाँ पे पोएम का खत्म होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? बेलिंदा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, वो बहुत ज्यादा हंसती थी, उस पर मजाक उड़ाती थी। गिगल्ड का मतलब मतलब लास्ट। टू Has लाफ, टू लाफ Laugh. ऑब्वियसली। ठीक है, वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। ठीक है, वो ऐसे करके हंसता था, वी ही चूहा था। ठीक है, वो उसके हंसने की आवाज ऐसी देखी है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। ठीक है, इंक और मस्टर्ड जो है वो कैसे चढ़ाते थे उसे, उसकी एज पूछा करते थे कि तू कितना बड़ा है, ये वो। और कस्टर्ड जो है वो रोता रहता था फॉर अ नाइस सेफ केज, कि भाई इन्होंने मेरे को परेशान किया, ये वो। ठीक है, अब देखो ये जो वीक है, ये साउंड है ना, उसके हंसने Yes, की sir. साउंड है ना। यस सर। तो फिर बताओ, साउंड है तो मैंने तुम्हें बताया था ये लिटरेरी डिवाइस। ओनोमाटोपोइया। अनवी आपको तो याद होना चाहिए। सर सर कौन सा पोएटिक डिवाइस?
लिखो, वीक को अंडरलाइन करके लिखो, वीक जो है इसे सर्कल करके लिखो, ONOMATOPOEIA। ठीक है, ये कब यूज किया जाता है कि जैसे मान लो हम कोई पोयम पढ़ रहे हैं और उसमें बीच में आ जाए म्याऊ म्याऊ। सर एक बार ठीक है, स्पेलिंग रिपीट कर दो। ONOMATOPOEIA। ठीक है, अगर मान लो हम कोई पोयम रीड कर रहे हैं और एकदम से बीच में आ जाए म्याऊ म्याऊ, तो तुम समझ जाओगे ना कैट की बात हो रही है। Yes, sir. ठीक है, और उसकी साउंड है ना ये म्याऊ म्याऊ, जो कैट की साउंड है। तो जब हम कोई साउंड मतलब क्रिएट करने वाले वर्ड्स आते हैं पोएम में, तो उस ये वाला लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। अनवी सर आप भी इसको भूल चुके थे। प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? ओनोमाटोपोइया। ओके। वाह भैया, सब भूल जाते तुम लोग। चलो, तो हमारा जो पोएम का फर्स्ट पार्ट है वो इसी स्टैंजा के साथ खत्म होता है। अब इसके बाद की जो पोएम है उसमें हमारे को फर्स्ट टर्न दिखेगा, और टर्न क्या दिखेगा कि पायरेट आ जाएगा उनके घर में और वो किस तरीके से बाकी सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है वो अपनी ब्रेवरी शो करेगा। और फिर एक और टर्न दिखेगा कि वो उसकी ब्रेवरी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे बल्कि उसका फिर से मजाक बना देंगे। ठीक है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अभी तक हम लोगों ने इस पोएम में सिर्फ इतना पढ़ा था कि भाई एक बेलिंदा है, वो इनकी ऑनर है, उसके पास 4 पेट्स हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। कस्टर्ड जो है वो एक ड्रैगन है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, काफी ज्यादा जो है वो वीक हमारे को उसकी जो करेक्टर है उसे ऐसा शो किया गया है अभी तक। लेकिन अब हमारी जो पोएम है उसमें एक टर्निंग पॉइंट आएगा। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट क्या आएगा कि अभी तक वो सब इसे मजाक उड़ा रहे थे और अपने बारे में बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहे थे, जितने भी इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड है कि माउस, कैट और डॉग, ये तीनों बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहे थे अपने बारे में, और बेलिंदा भी, उनकी ऑनर भी, कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, करेजियस हूँ। लेकिन जब अब हम यहाँ पे आएगा रियल टेस्टिंग पीरियड। ठीक है, जब इनके घर में एक डाकू आ जाएगा, एक पायरेट आ जाएगा। ठीक है, और वो तब ये सब जो है छोड़ जाएंगे वहां पे अपनी मालकिन को, उसको कि मतलब वो मर जाए और उसे वो लूट ले इस तरीके से। लेकिन उस समय जिसको सबसे ज्यादा डीमोटिवेट करते थे ये लोग कि ये किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है, वही उस समय जो है काम आएगा और अपनी रियल क्वालिटी शो करेगा। ठीक है, चलो, हम लोगों ने मस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज तक पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ठीक है, अब देखो ये जो विंडा है इसका मतलब Window. विंडो। ठीक है, ये फिर से वही है पोएटिक लाइसेंस, जैसे वो रियल और ट्रू, रियली और ट्रूली के लिए उसने रियली और ट्रूली कर दिया था, उसी तरीके से राइमिंग स्कीम मेंटेन करने के लिए इसने विंडो को विंडा कर दिया। ओके सर। ठीक है जी, चलो, तो अभी क्या हो रहा है कि सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी का अंडरलाइन करके लिखो, अनप्लीजेंट। ठीक है, एकदम से जब वो ऐसे अपने घर में चिल कर रहे थे तो उन्हें एक नेस्टी साउंड आती है। ठीक है, और मस्टर्ड ग्राउल्ड। मस्टर्ड क्या है? एक डॉग। तो ग्राउल्ड का क्या मतलब है? मतलब उसने बार्क किया। ठीक है, गुर्राना। यस सर। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। तो जब वो ऐसे घुराया और ऐसे आवाज सी आई तो सबने पीछे मुड़ के देखा। मियाउच, क्राइड इंक। ठीक है, जो इंक है उसने एकदम से वो भी जो है ऐसे थोड़ी सी शॉक वाली उसने ऐसे रिएक्शन दिया, म्याउच। एंड ओह, क्राइड बेलिंदा। बेलिंदा भी जो है वो भी टेंशन में आ गई। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। ठीक है, कि उनके घर में एक पायरेट आ रहा था। ठीक है, अब पायरेट क्या होता है? सर मतलब डाकू टाइप। डाकू टाइप तो ठीक है, पर स्पेसिफिकली समुद्री डाकू। समुद्री यस डाकू। सर। ठीक है, जैक स्पैरो है ना? हाँ, वेरी गुड, जैक स्पैरो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऐसे, ऐसा सा कुछ दिख रहा है, Yes, sir. इस टाइप का कुछ। और अभी हमारे को नेक्स्ट स्टेंजा में इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेगी कि ये कैसा है, और उसमें हमारे को यही सब पता लगेगा कि कहीं ना कहीं उसकी जो है एक आंख में, एक आंख क्लोज्ड है और एक उसकी जो टांग है वो वुड की है और उसके दोनों हाथों में पिस्टल है।
ठीक है, और वो काफी ज्यादा उसकी जो आउटलुक है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। अरे सबको बात समझ आई? यस Yes, सर। sir. चलो अब जो नेक्स्ट टेंस है उसको मार्क कर लेना, क्योंकि वैसे तो नोट्स में है वो बात, पर उसमें जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन दी गई है हमारे को इसकी पायरेट की। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अच्छा नहीं, एक चीज और, ये जो मियाउच है, ठीक है, ये मियाउच क्राइड इंक, इसे अंडरलाइन करो, ये लिटरेरी डिवाइस है। बताओगे कौन सा? उस दिन भी बताया था। ओनोमाटोपोइया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये साउंड बता रहा है तो इस वजह से ये क्या है, ओनोमाटोपोइया। ठीक है, अंडरलाइन करके लिख लो। और विंडा को अंडरलाइन करके लिख लेना, पोएटिक लाइसेंस, वो तो तुम्हें बताइए। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. ठीक है, अब हमारे को फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है पायरेट का, कि उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी और राइट हैंड में भी पिस्टल थी। ठीक है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस क्या है? सर वो गोल्डन कलर का होता नहीं पैरेट्स के पास, उनके टीथ के अंदर। मतलब कटलेस का यहाँ पे मतलब है ब्लेड। ठीक है, बहुत ही शार्प ब्लेड। ठीक है, ओके सर। ओके सर। शार्प कर्व्ड ब्लेड, लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, और उसकी बियर्ड जो है वो ब्लैक कलर की थी, वन लेग जो है वो वुड की थी, जैसा कि इस फोटो में भी हमारे को देखने को मिल रहा है, एक लेग जो है वो उसकी वुड की है। ठीक है, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। इसको अंडरलाइन करके लिखो, इससे मतलब उसके आउटलुक को देख के ही पता लग रहा था कि हिज इंटेंशंस वर नॉट गुड। ठीक है, ऑब्वियसली वो एक चोर है, डाकू है, पायरेट है, तो उसकी इंटेंशंस तो गुड हो ही नहीं है। ठीक है, और वो ऐसे विंडो पे चढ़ के आ रहा है, ऐसा तो है नहीं घंटी बजा के आ रहा है। ठीक है, यस सर। ओके सर। ठीक है, तो ये वाला जो स्टैंजा है इसके साइड में थोड़ा सा मार्क करके लिख लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजरी है इस स्टैंजा में। इमेजरी का क्या मतलब होता है कि जब हम उसे पढ़ें तो हमारे मन में बहुत ज्यादा इमेज बने किसी चीज के बारे में। वैसे तो पूरी पोएम में ही काफी इमेजरी है। हाँ सर अभी अपने लास्ट 1 मिनट में क्या बोला, एक्चुअली मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। अच्छा, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, ये वाली ना? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस लाइन से हमारे को ये पता लगता है कि उसकी इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और ऑब्वियसली अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे विंडो से चढ़ के आ रहा था, उसकी आउटलुक भी ऐसे चोर डाकू वाली है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे मिलने तो आया नहीं है, ऐसे तो बेल बजा के हेलो जी ये सब करने तो नहीं आया है। और हम आगे देख रहे हैं कि अब ये वाले स्टैंजा के साइड में मार्क करके तुम लोग जो है लिख लो कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजरी है। ठीक है, IMAGERY। इमेजरी का क्या मतलब होता है? सर मतलब वो इमेजिन करना एक तरह से, इमेजिन किसी करना, चीज या को। जब हम उन लाइंस को पढ़े तो हमारे मन में एक इमेज क्रिएट हो। ठीक है, Image और create हो वैसे तो पूरी पोयम ही जो है इसमें इमेजरी है, लेकिन ये वाले स्टैंजा को पढ़ के हमारे मन में ऐसे डेवलप हो रहा है ना कि एक हाथ में उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल होगी, राइट हैंड में पिस्टल होगी, उसके दांतों में जो है एक ब्लेड होगा, बियर्ड उसकी ब्लैक होगी, और एक लेग वुड की होगी, और उसकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, इस तरीके से। यस सर। ठीक है, मतलब हमारे मन में कुछ कुछ ऐसी इमेज बन रही है। सर ऐसी तो नहीं, ऐसे अपनी नहीं बन रही है ऐसी? अरे पायरेट की इमेज ऐसी तो होती है वो। हाँ हाँ ऐसी। या फिर ये थोड़ा मजाकिया हो गया, ये कह रहे हो? यस सर। सर कार्टून कैरेक्टर लग रहा है। हाँ ठीक है अनवी, अभी तक हमने 2 स्टैंजा पढ़े हैं, और मैं आपको अभी तक सिर्फ इतना हुआ है कि वो पायरेट ने उनके घर में एंटर करा है, बाकी उससे जो रिलेटेड लिटरेरी डिवाइस वगैरह है अभी आप मेरे को क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मांग लेना, उससे देख लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ अब हम पढ़ रहे हैं बेलिंदा पेल्ड। ठीक है, बेलिंदा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल। इंक trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold। ठीक है, तो अब हमारे को क्या पता चल रहा है कि जब उनके घर में वो पायरेट आ गया तो हमने सबसे पहले पायरेट की फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा कि वो देखने में काफी ज्यादा
डेंजरस लग रहा है। अब हमारे को पता चलेगा, साइड में लिखना है तो लिख लो इस स्टैंजा के रिएक्शन, ठीक है, कि जब वो उनके घर में आया तो उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन हमारे को बताया गया है बेलिंदा का, कि बेलिंदा पेल्ड। पेल्ड का क्या मतलब होता है, अंडरलाइन करके लिखो। डर से उसका लाइक चेहरा पूरा वाइट हो वेरी, गया। हाँ वेरी गुड, व्हाइट हो गया या येलो हो गया। ठीक है, डर की वजह से उसका जो पूरा फेस था वो येलो हो गया। ठीक है, और वो क्या चिल्ला रही, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, वो चिल्ला रही है। ठीक है, लेकिन जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को वो बन रहा था कि वो टाइगर इन अ क्वाइट रेज इस तरीके का है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। ही फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प को अंडरलाइन करके लिखो, चिल्लाना। अ शॉर्ट क्राई, शॉर्ट एंड शार्प क्राई, मतलब वो ऐसे मम्मी ऐसे बोल के भाग गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। इंक ओके ने क्या सर। किया, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो है, वो जो कैट है उसकी, वो सीढ़ियों से नीचे भाग गई, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे वाले फ्लोर पे चली गई और वहां से भागी गई। और जो लिटिल माउस ब्लिंक है, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, उसका जो अपना घर था, जैसे तुमने टॉम एंड जेरी में जेरी का भी देखा होगा, उसने जो अपना एक वो बिल सा बना रखा था, उसके अंदर घुस गया वो। यस सर। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या पता चलता है कि रियल में ये तीनों ही जो अपने आप को बहुत ज्यादा बन रहे थे, ये तीनों ही क्या ये लॉयल हैं अपनी मालकिन के लिए? नो सर। नहीं है, नो सर। नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कहानी में आएगा कौन, हमारा हीरो, मतलब कि कस्टर्ड। कस्टर्ड। और हमारे को पता लगेगा कि अभी तक हमारे को पूरे टाइम यही बताया गया है, वो बहुत डरपोक है, ये है वो है, लेकिन वो पायरेट से लड़ेगा विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज ओन लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में बिना सोचे। ठीक है, चलो। ओके सर। ये जो हेल्प हेल्प है, यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लेना रिपीटिशन। ठीक है, ओके यस सर। ओके सर। चलो आगे चलते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squim, he went at the pirate like Robin at a bomb. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा, तो इसको तुम जो है मार्क कर लो कि हमारे को इसमें, और साइड में एक लाइन लिखो कि हीरोइक एक्ट ऑफ कस्टर्ड, HEROIC, हीरोइक एक्ट ऑफ कस्टर्ड। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। बट अब देखो, वो तीनों तो भाग गए, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, बीच में कौन आता है, उसके बीच में आ जाता है, जंप करके आता है कस्टर्ड। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, ठीक है, स्नॉटिंग को अंडरलाइन करो, इसका मीनिंग क्या है? नहीं, सांस लेना। हाँ सांस लेना तो ठीक है, लेकिन वो एक होता है ना, जैसे गुस्से में सांस ले ऐसे नोज से आवाज आती है एकदम, और फिर तुमने कार्टून में भी देखा होगा वो ऐसे ऐसे। यस सर, यस सर। मयंक आप कुछ बोल रहे हो? सर जैसे कुछ लोग गुस्से में साउंड लेते तो उनकी मतलब ब्रीथिंग साउंड मतलब हाँ बहुत हाँ आती है। हाँ, वही वाला, कि जैसे तुमने कार्टून में भी देखा होगा कि जैसे ऐसे करके वो स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और उसकी आवाज को कंपेयर किया गया है, उसके स्नॉट करने की आवाज को, इंजन से। ठीक है, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन। ठीक है, अब डंजियन क्या होता है, अंडरलाइन करके बताओ। सर डंजन वो होता है मतलब ऐसे वो एक तरह से सर वो महल टाइप होता है नहीं पूरा। नहीं जी, महल नहीं होता, बिल्कुल अपोजिट, अंडरग्राउंड प्रिजन। हाँ वही अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। अबे हाँ भाई, एक तरफ महल एक तरफ प्रिजन। ठीक है, डंजियन को अंडरलाइन करके लिखो, अंडरग्राउंड प्रिजन। ठीक है, जैस, और उसने अपनी टेल को इस तरीके से ऐसे क्लैश किया, ऐसे मतलब घुमाया, आपस में टकराया, जैसे प्रिजन के लोहे पर आयरन से ऐसे आवाज आई हो। तो मतलब इधर से हमारे को क्या पता लग रहा है, उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्कर्म। ठीक है, क्लैटर एंड क्लैंक ये दोनों क्या है, जब बहुत जोर से दो लोहे की तलवारें टकराती है ना, तो वो जो आवाज आती है उसे बोलते हैं क्लैटर एंड क्लैंक, शिंग शिंग ऐसे एकदम ऐसे।
ठीक है। ओके सर। और जैंगलिंग स्कर्म का मीनिंग भी यही है कि जब दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो जो आवाज आती है उसे कहते हैं जैंगलिंग स्कर्म। ठीक है, लिख रहे हो ना, चीजें याद नहीं याद रहेंगी? यस सर सर। लिख रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। और देखो अगली वाली जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहां पे हमारे को वही लिटरेरी डिवाइस देखने को मिलेगा, एल्यूजन। ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म। ठीक है, रॉबिन को अंडरलाइन करो। वो पायरेट पे इस तरीके से उसने झपट्टा मारा जैसे रॉबिन ने मारा एक कीड़े पर। वॉर्म मतलब कीड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे रॉबिन कौन है? एक बर्ड। एक बर्ड। वेरी गुड। तो यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखो, यहाँ पे हमारे को फिर से कौन सा लिटरेरी डिवाइस देखने को मिल रहा है? एल्यूजन। एल्यूजन। ठीक है, एल्यूजन। उसने पायरेट पे इस तरीके से झपट्टा मारा जैसे रॉबिन ने एक वॉर्म पर, एक कीड़े पर। ठीक है, यस ओके सर। सर। हाँ अब देखो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिमिली, बताओगे कहाँ पे? स्नॉटिंग। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है ना लाइक यूज करते हुए। और क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन। इन दोनों जगह पर हमारे को सिमिली देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो ये है क्लैटर एंड क्लैंक और जिंगलिंग स्कर्म, ये दोनों वर्ड्स हमारे को क्या बता रहे हैं? वॉइस, आवाजें, साउंड। तो ये फिर से क्या हुआ? ओनोमेटोपोइया। वेरी गुड वेरी गुड तो यहाँ वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे चले। अनवी आप लिख रही हो साथ साथ? सर मैं रिकॉर्डिंग से लिखूंगी। अच्छा चलो ठीक है। ये आप लास्ट अभी वाली घर के लाइन बाहर में हो क्या? तो नहीं सर, घर पे तो आ गई। अच्छा चलो ठीक है। हाँ बोलो माधवी। ये लास्ट वाली लाइन में भी सिमिली नहीं होगा? हाँ सिमिली भी होगा, पर वहां पे ज्यादा लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, ठीक है, पर वहां पे ज्यादा तुम्हारे को जो ध्यान रखना है वो है एल्यूजन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे वाली जो लाइंस है वो थोड़ी सी फनी है। ठीक है, द पायरेट गेव्ड एट बेलिंदा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को क्या पता चल रहा है कि जैसे ही जो पायरेट था वो पहले तो बहुत हीरो बन रहा था कि मेरे पास तलवार है, ये है वो है, इसके तो पेट भी भाग गए, ये अकेली है, मैं इसे लूट लूंगा, मार दूंगा, ये वो। लेकिन जैसे ही ड्रैगन वहां पर आया और उसने ऐसे अपना थोड़ी सी पावर का प्रदर्शन किया। कैसे किया पावर का प्रदर्शन? अपनी टेल वगैरह हिला के, ऐसे थोड़ा सा स्नॉट करके अपनी नोज को। तो पायरेट गेव्ड एट बेलिंदा's ड्रैगन, मतलब वो उसे घूरता ही रह गया, ऐसे देखता ही रह गया कि यार ये कौन आ गया। ठीक है, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ग्रॉग का मतलब होता है अल्कोहल, लिख के देखो। ठीक है, और पॉकेट फ्लैगन जो है वो होता है वो छोटा सा पौआ, देखा तुमने? कुछ लोग अपनी जेब में रखते हैं, फिल्मों में देखा होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो उसने क्या किया जब उसने देखा उसे, पॉकेट फ्लैगन, हाँ ये समझ आ रहे हैं, ये सर वो हाँ। ठीक है। यस सर। तो Yes, उसने sir. क्या किया जब उसने देखा उस ड्रैगन को, तो सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया, तो उसने अपनी पॉकेट में से जो अल्कोहल का उसका जो पॉकेट फ्लैगन है वो निकाला और एक घुट भरा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ज्यादा डर गया था, ही वॉज टेरिफाइड। तो वो थोड़ा सा नशे में आना चाहता था। ठीक है, और उसने वही पीने के बाद अपना थोड़ा सा पीने के बाद ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट। ठीक है, उसने उस पर 2 गोलियां चलाई पर दोनों में से एक भी नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम। गॉबल्ड का क्या मतलब है? खा जाना। एट हिम। हाँ, एवरी बिट मतलब कंप्लीटली उसे खा गया, तो मतलब द पायरेट डाइड। ठीक है, यस ओके सर। सर। ठीक है, गॉबल्ड को अंडरलाइन करके लिखो स्वेलोड। ठीक है, और फ्लैगन तुम्हें याद रहेगा या लिखवाऊं? स्मॉल फ्लास्क लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉल फ्लास्क, FLASK। ठीक है, और ग्रॉग जो है उसको अंडरलाइन करके लिख लो अल्कोहल। ठीक है,
यस सर। यस सर। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, अब Yes, देखो sir. वो मर गया तो ऑब्वियसली अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब लोग फिर से जो है एकदम सेफ हो चुके हैं। तो अब क्या होगा कि सब लोग जो भी ये एनिमल्स थे ये सब वापस आने वाले हैं, ठीक है। और वापस आके ये बहुत ज्यादा चीयर अप करेंगे बेलिंदा को भी, और ऑब्वियसली कस्टर्ड को तो करेंगे ही क्योंकि उसने इन सबकी जान बचाई है और स्पेसिफिकली बेलिंदा की बचाई है। बेलिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, ठीक है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन mourned for the pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेलिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस करने का क्या मतलब है, उसे उसने गले लगाया, टू हग। ठीक है, उसे उसने गले लगाया, बहुत ही प्यार किया कि तू तो कितना अच्छा है। और मस्टर्ड जो है डॉग, उसने उसे लिक किया, ठीक है। अब लिक करने का मतलब, अब कुत्तों का प्यार दिखाने का तरीका यही होता है, चाटना। यस सर। हाँ, ठीक है। और नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मॉर्न करने का क्या मतलब होता है, MOURN, ग्रीफ दिखाना। ग्रीफ, हाँ, परेशान। महक, आपने ये वाली क्लास मेरे टू साथ ले रखी है फील क्या, सैड। लास्ट क्लास? यस सर। अच्छा, तभी आपको सारी बातें पता है। चलो, नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मॉर्न का क्या मतलब है, उदास होना, ठीक है। टू शो ग्रीफ, दुख मनाना, कि वो जो पायरेट जो मर गया था उसके लिए किसी ने भी दुख नहीं मनाया, ठीक है, बल्कि देवर हैप्पी कि मर गया, हमारे कोई तो मारने आया था, ठीक है। ओके सर। हाँ, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, ग्ली का क्या मतलब है, अंडरलाइन करके लिखो, हैप्पीनेस, ठीक है। देवर डिलाइटेड। और गायरेट का क्या मतलब है, डांस करना, गोल गोल Dance. घूम के ऐसे डांस करना कि बच गए बच गए, ठीक है। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, तो वो दोनों ऐसे खुशी से, डिलाइटफुलनेस से डांस कर रहे हैं ड्रैगन के आसपास। तो हमारे को इससे क्या पता चलता है कि पूरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया है, एंड एवरीबडी इज नाउ एनकरेजिंग, एटलीस्ट इस स्टेंजा में एवरीबडी इज नाउ एनकरेजिंग कस्टर्ड कि वाओ तूने हमें बचा लिया। सब उसकी जो है ऐसे एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको लिक कर रहा है डॉग, इंक एंड ब्लिंक जो है वो नाच रहे हैं, ये सब। लेकिन अब देखो जो अगला स्टेंजा हम करेंगे ना, यहाँ पे बुक में जरूर मार्क कर लेना, जरूर मार्क कर लेना, यहाँ पे लिखना फिर से आयरॉनिकल पॉइंट, या ठीक है, या फिर टर्निंग पॉइंट। अब हम आगे वाले में, आगे वाला जो स्टेंजा है वही एक तरीके से पोएम का लास्ट स्टेंजा है, और उसमें हम ये देखेंगे कि अभी तो वो अभी अभी उसने जान बचाई है इन सब की, खासकर बेलिंदा की, अपनी मालकिन की। लेकिन थोड़ा सा उसको एनकरेज करने के बाद ही जो डॉग है, जो कैट है, जो माउस है, वो फिर से चालू हो जाएंगे अपने, मतलब अपनी जो है हवाई बातें करने की। अगर मैं घबराया ना होता या अगर मैं डरा ना होता, ठीक है, तो मैं इससे भी अच्छे तरीके से उसे मार देता, ठीक है। और जो बेलिंदा है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, पागल की बच्ची, क्या है, पागल की बच्ची। वो अग्री भी कर रही है उनकी बातों से कि ठीक है, वो तो तुम थोड़े से घबरा गए थे, वरना तुम इससे भी ज्यादा ब्रेवरी दिखाते, इससे भी ज्यादा करेज दिखाते, और इससे भी अच्छे तरीके से मेरी जान बचाते, ठीक है। अभी हम इसे पढ़ेंगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, ठीक है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered, ठीक है। And up spoke ink and up spoke blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me, ठीक है। अब वो क्या, सबसे पहले मस्टर्ड ने अपनी फड़िया मारना शुरू किया, फालतू बातें करना शुरू किया। प्रेजेंटली अप स्पोक को अंडरलाइन करके लिखो यहाँ पे। अप स्पोक का क्या मतलब है, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। वेरी गुड, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, ठीक है। प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड को अंडरलाइन करके लिखो, कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि अगर मैं कंफ्यूज ना होता पायरेट को देखकर, ऐसे कंफ्यूज ना हो गया होता, तो मैं इससे भी ज्यादा डबल ब्रेवरी दिखाता। और इंक एंड ब्लिंक, जो कि चूहा और बिल्ली है, ठीक है, जो कि एक भाग गया था अपने माउस हॉल में और एक नीचे वाले फ्लोर पे भाग गई थी कैट, वो क्या कह रहे हैं कि हम 3 टाइम्स ब्रेवरी दिखाते अगर हम घबराए ना होते, या हमारे को जो है सिचुएशन ऐसे थोड़ी सी हम जो है कंफ्यूज ना हो गए होते या अपसेट ना हो गए होते, ठीक है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री। अब देखो यहाँ पर हमारे को फिर से वही वाला थीम पता लगता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कि कस्टर्ड जो है जब वो उनकी ऐसे फेंकने वाली बातें सुनता है
तो वो कहता है आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। अभी अभी उसने सबकी जान बचाई है और बाकी सबने कॉवर्डनेस दिखाई है, लेकिन वो सिर्फ उनकी बातों से फिर से डीमोटिवेट हो रहा है। वो कह रहा है हाँ हाँ तुम सब हो तो मुझसे ज्यादा ब्रेव ही, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या पता लगता है, दैट ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्लियर है? यस सर। चलो लास्ट की लाइन जो है वो फिर से रिपीटिशन है, एक बार पढ़ लेते हैं। बेलिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda is as brave as barrel full of beers and Ink and Bink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. ठीक है, तो फिर से हमारे को क्या पता लग रहा है यहाँ पे कि मतलब वही स्टोरी फिर से रिपीट हो गई कि वो लोग ऐसे ही रहते हैं और इतने बड़े लेसन मिलने के बावजूद भी ना कस्टर्ड के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और ना बेलिंदा के अंदर अक्ल। ठीक है, वो अभी भी उसे बिलिटल फील करवाते हैं। ठीक है, अभी भी उसे ऐसा फील करवाते हैं कि तेरे में वो बात नहीं है, तू जो है नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है, और वो रोता भी रहता है। ठीक है, तो वही है। और इसके अंदर हमारे को एक और बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जो मैंने थीम में बताया था, लॉयलिटी की। ठीक है, कि लॉयलिटी इज अ वेरी रेयर एंड प्रीशियस थिंग एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। ठीक है, अब ये जो मस्टर्ड, इंक और ब्लिंक है, ये चीप पीपल ही तो हुए कि जैसे ही परेशानी का टाइम आया तब तो भाग गए कि भाड़ में जाए मालकिन, और वैसे हीरो बनते रहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारी ये पोएम जो है खत्म होती है। अब आज का तुम्हारा जो काम है वो ये है कि इस पोएम के तुम्हें सबको नोट्स रीड करने हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर।